ठीक है, अब हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा जी। तो हमें क्या है, हमें टेक्स्ट में ये स्केड्यूल्स जो है, यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, ये शेड्यूल्स जो हैं वो गिवन किए जाते हैं। इसमें हमें बता दिया जाता है कि अगर ये वाली गुड्स में आप डील कर रहे हैं या इन चीज़ों में आप डील कर रहे हैं तो वो क्या होंगी, एग्जाम्प्ट होंगी या वो क्या होंगी, जीरो रेटेड होंगी, तो वो हमें बता दिए जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, हम सबसे पहले पहुंचते हैं एग्जाम्ड की दुनिया में। क्योंकि हमें देखा था कि हमारा सेल्स टैक्स जो है वो हमने दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ तो हमारे पास सेल्स टैक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबल वाली सारी चीज़ें, या हम डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स की एग्जाम्ड वाली सारी चीज़ें। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें जो एग्जाम्ड है, जिनके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो लगना ही नहीं है। तो उसके लिए हम चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सिक्स स्केड्यूल है वो हमें गिवन किया गया है। हम उसकी डिस्कशन करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। आप लोगों को आवाज आ रही है? तो हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास एग्जाम का एरिया है, हम उनको लेके चलते हैं, वो क्या है, कैसे है, किस कहाँ से है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, टैक्सेबल वाले एरियाज के क्या होते हैं, किस तरह से चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, हम सारा उनको भी डिस्कस आउट जो है वो कर रहे हैं। तो जो कि हमने कल क्लियरली पढ़ लिया था, यहाँ तो हमारे गुड्स टैक्सेबल हैं, यहाँ तो हमारे गुड्स क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। तो अब उसको देखते हैं कि सेल्स टैक्स की दुनिया में हमने ये यही डिवीजन करनी है। यहाँ तो हमारे पास टैक्सेबल चीज़ें हैं, यहाँ हमारे पास जो है एग्जाम चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जाम सप्लाईज को। मतलब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी गुड्स जो हैं वो क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती है, जहाँ पे हम उनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है चार्ज नहीं कर रहे होते। हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब एग्जाम सप्लाईज की बात करें तो रिमेंबर, एग्जाम सप्लाईज कब होती हैं? यहाँ तो हमें एफपीआर जो है बता देगा बाय नोटिफिकेशन, या उसने एक शेड्यूल गिवन किया हुआ है, एक स्केड्यूल गिवन किया है, उसमें उसने हमें डिटेल्स बता दी है। उसने उसमें हमें पूरी लिस्ट जो है गिवन कर दी है कि अगर हम इनमें डील करेंगे, इन आइटम्स में डील करेंगे, तो ये क्या होंगी, ये एग्जाम्प्ट होंगी, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। अब इसमें से मैंने आपके पास हैंड आउट शेयर किए थे, उसमें चैप्टर नंबर 22 में चीज़ गिवन है, पेज नंबर 467 के ऊपर होगा। अब रिमेंबर, वो कहता है जी इस स्केड्यूल में या इस एरिया में कुछ ऐसी इंपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो सेल्स टैक्स के स्कोप में आती ही नहीं। जब वो सेल्स टैक्स के स्कोप में आती ही नहीं तो हम उसे किसी किस्म का उसके ऊपर हम टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब इसमें से एग्जांपल है कि बुक्स हो गई और ये पेपर हो गए, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, ये एग्जाम्प्ट होती हैं, इनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किताब लेने जाएं
और आपकी किताब के ऊपर जीएसटी वगैरह चार्ज किया जाए, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो ये किताबें वगैरह हो गई, ये बुक्स वगैरह हो गई, ये जर्नल पेपर्स वगैरह हो गए, ये हमेशा हमारी क्या होती हैं, एग्जाम्प्ट होती हैं। इनके ऊपर हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर रहे होते। उसके अलावा भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, जिनके ऊपर हम कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब ये लिस्ट है आपके पास, इस लिस्ट में से आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या करनी है, कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। और बाकी जो है लाइक इस लिस्ट को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपके लिए ओके है। लाइक इसको रट्टा मारने की ज़रूरत कतई नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होंगी जो मैं बता दूंगा कि यार हाँ ये याद कर लो, इसको देख लो। बाकी एज सच कुछ चीज़ें भी आपको याद करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। वो ना हो कि इस लिस्ट को आप याद करने बैठ जाएं और कहें ये बड़ा मुश्किल है, नहीं। इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में फ्रिक्वेंटली टेस्ट हो रहे होते हैं। बाकी ये लिस्ट है, बस इसका पता होना चाहिए आपको। देखते हैं इसमें क्या कुछ आता है। रिमेंबर लाइव एनिमल्स। देखिए, जब आप लाइव एनिमल्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिंदा जानवरों को ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कभी भी किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। आपने क्या कभी ऐसा देखा है लाइक कि जी आप ईद पे जाते हैं और ईद पे जाके आप अगर बकरा वगैरह बाय करते हैं, तो उसने कह रही 2 लाख रुपए का बकरा है, और जी इसके ऊपर जीएसटी होगा 36,000 रुपया, और 2,36,000 रुपया पे कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है? बताएं जरा। कभी ऐसा आपने सुना है? कभी ऐसा देखा है आपने? या आप जाते हैं बाहर ये मीट वगैरह लेने के लिए, मुर्ग चिकन की शॉप पे जाते हैं, वहां पे जाके कभी ऐसा हुआ है कि जी वो के जी ठीक है जी, गोश्त 500 रुपये किलो, बिल्कुल जिंदा मुर्गे तोल के दे रहे होते हैं, गोश्त वगैरह जो है वो 500 रुपये किलो है, लेकिन आपने गोश्त लिया है, मुर्गे तलवाइए, तो उसके ऊपर इतना जीएसटी पे कर दें। कभी ऐसा हुआ है? आंसर इज नो। तो जो लाइव एनिमल्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होता। ओके। लाइव एनिमल के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होता। आप कुत्ते बेच रहे हैं, परिंदे बेच रहे हैं, आप ये जो कैटल फार्म वगैरह होते हैं इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। गॉट इट? समझ लगी? उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है ज़रूरी अजनास। आप में से कोई ऐसा बंदा है या बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है? वैसे मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है आप लोग किन सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कभी बताइएगा। किन किन सिटी से बिलोंग कर रहे हैं? कोई गांव से बिलोंग कर रहे हैं जिसका थोड़ा बहुत इसका पता हो, खेती बाड़ी वगैरह का? देखिए जो ज़रूरी अजनास होती हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, अगर उसके ऊपर कोई हमने किसी किस्म की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की, वो भी एग्जाम्प्ट है। क्या मतलब हुआ उसका? देखिए, गंदुम उगाते हो, आप गंदुम को बेचना शुरू हो जाते हो, आप अगर गंदुम बेच के आते हो तो वो गंदुम के ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन जब वो गंदुम जो है वो जाती है मिल के अंदर, और उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग होती है, उस गंदुम का आटा बनता है, तो आटे पे टैक्स है, गंदुम पे टैक्स नहीं है। सिमिलरली, आप गन्ना उगाते हो, गन्ने की फसल उगाते हो, गन्ना बेच के आते हो, गन्ना इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। गन्ना जब बेच के आते हो, उस गन्ने के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो नहीं चार्ज होता। लेकिन जब वो गन्ना फैक्ट्री में जाता है, उस गन्ने की चीनी बन जाती है, चीनी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, आप गोभी लेने गए हैं, आप आलू लेने गए हैं, जी आलू कितने के हैं जी, 100 रुपये किलो आलू है, दुकानदार के जी आलू उसका 100 रुपया हुआ और 18 रुपीज का जीएसटी पे करें। कभी ऐसा हुआ है? बताएं जरा। ये जो फीमेल्स जो हैं, जब आप जाती हैं सब्जी लेने के लिए या धनिया वगैरह लेके आते हैं, तो क्या कभी उसने आपसे उसके ऊपर जीएसटी लिए?
लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे पाइन एप्पल है। अब पाइन एप्पल आपको फ्रेश मिलता है, जो रॉ फॉर्म में होता है, आप जाके मार्केट से फ्रूट वाली शॉप से लेके आते हैं। अगर आप वो फ्रेश पाइन एप्पल लेते हैं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स पे नहीं करते। लेकिन वही पाइन एप्पल जो है वो आपको कैंड फॉर्म में भी तो मिल रहा होता है, ऐसा है कि नहीं? वही पाइन एप्पल आपको कैंड फॉर्म में मिल रहा होता है ना। लेकिन जो कैंड फॉर्म में मिल रहा होता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस हो गया हुआ है। अब पालक लेके आते हैं मार्केट से, फ्रेश स्पिनिच, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन मिचेल्स वालों की कैंड स्पिनिच मिलती है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आलू लेके आते हैं, आलूओं के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आपको फ्रोजन फ्राइज मिलती हैं, पैकेट में बंद होती हैं, फ्राइज होती हैं, ला के बस तलो और फ्राइज बन जाती हैं, उनके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा होता है। ऐसा है कि नहीं? आप गोश्त लेने जाते हैं मार्केट में फ्रेश, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन आप वही फ्रोजन मीट लेंगे, उसके ऊपर क्या होगा? जीएसटी वगैरह जो है वो चार्ज हो रहा होगा। इसका मतलब लाइव मीट हो गया, लाइव पोल्ट्री हो गई, या लाइव एनिमल्स हो गए, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए जिसमें कोई किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, उसके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे आप सर्दियों में साग लेते हैं, रेडी से साग लेंगे, मार्केट से साग लेंगे, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन मिचल्स का भी साग मिलता है आपको कैंड फॉर्म में, उसके ऊपर क्या होता है? सेल्स टैक्स जो है हमारा चार्ज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? समझ आई? उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे अब पुराने पाक हो गया, या इस तरह की जो होली बुक्स वगैरह हो गई हैं, इनके ऊपर भी हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। मतलब आप पुराने पाक वगैरह जो है उसको बना के, उसको पब्लिश करके अगर सेल कर रहे हैं, तो रिमेम्बर उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है हम चार्ज नहीं कर रहे होते। कोई किसी किस्म की उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अब वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, कैसेट्स फॉर्म में हो, उसके ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। इवन दैट कि कुरान पाक के अलावा जो दूसरी मजहबी किताबें होती हैं, इवन दीगर मजाहिब की भी होती हैं, आप उनको ऑडियो वीडियो फॉर्म में बेच रहे हैं या उनको प्रिंटेड फॉर्म में बेच रहे हैं, तो रिमेंबर उनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। गॉट इट? उसके अलावा रिमेंबर, जो आपके इम्पोर्टेड सैंपल्स होते हैं, देखें, एक है लोकल सैंपल। लोकल सैंपल का मतलब है कि जी लोकल फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, अब यहाँ पे आ रहे हैं, इनसे खरीद रहे हैं, ठीक है। जो लोकल सैंपल्स होंगे इनके ऊपर हमेशा टैक्स चार्ज होगा। जो लोकल सैंपल्स हैं, लोकल सैंपल्स के ऊपर हमेशा टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेड सैंपल्स हैं, जो इम्पोर्टेड सैंपल हैं, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम जो है सैंपल जब मंगवाते हैं इम्पोर्टेड, तो 2 या 3 आइटम्स मंगवा रहे होते हैं, उनमें हमने बाद में डील करना होता है। तो इम्पोर्टेड सैंपल्स के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हमने यहाँ पर लेकर चलना है। अब वो क्या है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स का मतलब है जो सफारतकार होते हैं, या डिप्लोमेटिक मिशन, सफारतकार का जो अमला वगैरह होता है, या इस तरह के जो प्रिविलेज पर्सन होते हैं, अगर ये कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, आपके पास नोट्स होंगे वहां पे हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है? इंपोर्ट का। अगर ये कोई गुड्स वगैरह जो है ये इंपोर्ट करते हैं, तो रिमेंबर इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होगा।
उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज होते हैं, जो ये अपना पर्सनल बैगेज वगैरह लेके आ रहे होते हैं, हैंड कैरीज वगैरह या अपना सामान लेके आ रहे हैं बाहर से, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? आपकी स्क्रीन के ऊपर 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको जल्दी से पढ़ लें, बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर मैं आगे मूव करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, शाबाश। ये 6 पॉइंट्स पढ़ लें, बताएं इनमें कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम आगे मूव करें, तो आपके पास 2 मिनट है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला है और एक गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स वाला है। इम्पोर्टेड सैंपल्स का मतलब है कि ये सैंपल्स आपने बाहर से इंपोर्ट की हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें बेचनी वगैरह हैं पाकिस्तान में, तो आप उनके सैंपल्स मंगवाते हैं ना, तो वो जो सैंपल्स मंगवाए हैं उन्हें चेक करने के लिए उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। हम्म। ये क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अलावा रिमेंबर, नहीं, पर्सनल बैगेज को फर्दर सेल कौन करता है बताएं? जब जाते सामान लेके आ रहे होते हैं, जाते सामान को कौन सेल करता है? कोई भी सेल नहीं करता। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखें कि गुड्स प्रोड्यूस्ड इन, मतलब ये वो गुड्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हमने पाकिस्तान में बनाई हैं और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी हैं, बाहर बेच दी हैं, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गई हैं। आप चीज़ बना रहे हो, आप इसको बेच रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट करने के बाद विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस री इम्पोर्ट आपने कर ली है। अगर ये वाला मैटर है, अगर ये वाला सिनेरियो है, तो रिमेंबर वो गुड्स आपकी क्या होंगी? एग्जाम्प्ट होंगी। अभी वापस क्यों आ सकती है? सेल्स रिटर्न हो गई है, आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, या कोई भी मैटर हो सकते हैं इस तरह के, कि आपकी गुड्स जो हैं वो 1 साल के अंदर क्या हो गई हैं, वापस हो गई हैं। तो रिमेंबर वो क्या होंगी? वो भी एग्जाम्प्ट होंगी, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है? उसके अलावा जो मशीनरी है या रॉ मटेरियल है, जो हम ईपीजी के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईपीजी वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट वन, इसको जरा आपने देखना है। ईपीजी का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ईपीजी कहते हैं हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। अब ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्या होते हैं? दीज आर द जोन्स जो हुकूमत ने बनाए हैं, एरियाज डिफाइन कर दिए हैं, एरियाज गवर्नमेंट ने बना के दिए हुए हैं। अब ये एरियाज हमें क्या बता रहे हैं?
कि जी गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन एरियाज में आए, इन एरियाज में आके अपनी फैक्ट्री लगाएं, इन एरियाज में अपना आके प्लांट लगाएं, और यहाँ से गुड्स वगैरह को जो है वो क्या करें, आप एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, वहाँ से कारोबार करें, ताकि लोकल लोग जो हैं उनको जॉब वगैरह मिले। तो ये सारा गवर्नमेंट का मेट्रो है, जैसे ग्वादर को डिक्लेयर किया हुआ है, सियालकोट का है, गुजरांवाला का है, कि जी यहाँ पे आए, ये हमने जोन डिक्लेयर कर दी है, इधर आए, यहाँ फैक्ट्री लगाएं, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह करें। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहला रहा होता है। अगर आपने इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इस ईपीजी के लिए अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, मतलब आपने वहाँ की फैक्ट्री लगी हुई है, उसके लिए कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट की है, कोई रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट किया है, जो उस ईपीजी में इस्तेमाल होना है, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और बाद में आपने उसको एक्सपोर्ट कर देना है, मतलब अभी गुड्स इंपोर्ट किए हैं टेम्परेरी तौर के ऊपर, और बाद में आपने क्या कर देनी है, बाद में आपने उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देना है, तो रिमेंबर उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है। देखिए वो ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने, ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि अगर आपने फ्री में गुड्स की रिप्लेसमेंट कर दी है, अगर आपने गुड्स की रिप्लेसमेंट कर दी है फ्री में अंडर वारंटी, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और आप जाके एक एसी लेके आते हैं हायर वालों का। अब हायर वालों ने आपको 5 साल की वारंटी दी हुई है, एसी की कंप्रेसर की वारंटी भी दी हुई है, और क्या होता है कि 5 साल के बाद आपका वारंटी है, अब 1 साल एसी चलता है और क्या हो जाता है, एसी खराब हो जाता है। आप जाते हैं, आप उन्हें कंप्लेन करते हैं, वो अंडर वारंटी आके क्या करते हैं, वो अंडर वारंटी आके आपका फ्री में एसी जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, अंडर वारंटी आके फ्री में आपका एसी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो अंडर वारंटी फ्री में रिप्लेसमेंट हुई है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो चार्ज नहीं होगा। गॉट इट? इज दैट क्लियर? आप गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, गाड़ी की आपको वारंटी दी जाती है। अब उस वारंटी में आप गाड़ी चला रहे हैं, 5 साल की वारंटी है या 6 साल की वारंटी है, गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। अब आपको पता है अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा अंडर वारंटी, तो वो गाड़ी वाले क्या करेंगे, कंपनी वाले उसको चेंज कर देंगे, फ्री में उसको रिप्लेस कर देंगे। जब उसको फ्री में वो रिप्लेस करके दे रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब इंजन तो 10-10 लाख का आता है, बट अगर वारंटी वो अंदर रिप्लेसमेंट हुई है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता होगा। गॉट इट? उसके बाद है ये वाला पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहता है जी, अगर हमने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल को, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल को, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर हमने गुड्स वगैरह जो हैं वो इंपोर्ट करके दे दी है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हमने गुड्स वगैरह जो हैं वो इंपोर्ट करके दे दी हैं, या डोनेट कर दी हैं, या सरकारी हॉस्पिटल ने खुद जो है वो गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर ली हैं, या उनको हम डोनेट कर दी गई है, या कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल 50 बेड से ज़्यादा, उन्हें हमने कोई चीज़ें वगैरह डोनेट कर दी हैं, तो रिमेंबर उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, सुजुकी वाले हैं, सुजुकी वाले आपको पता है बुलान बनाते हैं, कैरी डब्बा। अगर वो कैरी डब्बा एज एन एम्बुलेंस किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डोनेट कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल को जिसकी 50 से ज़्यादा बेड्स की तादाद है, उसे डोनेट कर देते हैं, कोई चीज़ सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। गुड्स वगैरह अगर हम डोनेट कर रहे हैं बिजली और गैस के अलावा, फॉर एग्जांपल मेरी पंखों की फैक्ट्री है और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 पंखे लगवा देता हूँ, या मैं 50 पंखे दे देता हूँ, या मैं उनको बेच रहा हूँ, वट एवर जो भी रीजन है, उनके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपको पास पेपर में मिलेगा। ये पॉइंट जो है आपका पास पेपर में आया भी हुआ है।
उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा पास्ट पेपर में। हमारा स्प्रिंग 2023 का सवाल है, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल। उसमें ये पॉइंट जो है वो टेस्ट हुआ है। अभी क्या है कि जो हम प्रमोशनल या एडवर्टाइजिंग मटेरियल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें ब्रोशर, पम्फलेट्स, गिव अवे, डायरीज वगैरह आ रही होती हैं, रिमेंबर इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो हम चार्ज नहीं कर रहे होते। क्योंकि इसमें रिमेंबर हम देखते हैं कि जो हम फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, ये वो गुड्स हैं जिसकी कोई किसी किस्म की कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मतलब कोई किसी किस्म की कमर्शियल वैल्यू नहीं है। डायरी की क्या कमर्शियल वैल्यू होगी? कोई भी नहीं होगी। प्रेजेंटर की क्या कमर्शियल वैल्यू होगी? कोई भी नहीं होगी। तो अगर हम इन गुड्स वगैरह को डोनेट कर रहे हैं, और मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन कंपनी है पेल की, और पेल वाले जो हैं वो फ्री में अपने एसी बांटना शुरू हो गए। अब एसी की कमर्शियल वैल्यू है, और एसी बड़े महंगे भी हैं। तो उस केस में अगर एसी भी फ्री में बांटना शुरू हो गए हैं, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। बिकॉज एडवर्टीजमेंट के लिए और प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए द थिंग इज डैट कि उस चीज़ की कोई किसी किस्म की कमर्शियल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 50-60 रुपए की कमर्शियल वैल्यू कोई नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर सुजुकी वाले हैं, वो 10 गाड़ियां फ्री में बांट दें जी, अनाउंसमेंट कर दें लकी ड्रॉ है, हारे वाले जो है 100 एसी फ्री में बांट दें, फ्रिजें बांट दें, तो रिमेंबर इसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज होगा। इस डैट के लिए। तो रिमेंबर ये वो सारी लिस्ट थी जिसमें उसने हमें बताया था कि जी ये वो चीज़ें हैं, ये वो गुड्स हैं जिसमें हम डील करेंगे, तो ये एग्जेम्प्ट रहेंगी। इनके ऊपर हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। समझ लगी आपको? जो कल हम बात कर रहे थे कि एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है, अब समझ लग रहा है कि कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, किन चीज़ों को बेचने पे या खरीदने के ऊपर टैक्स नहीं है। ना इन चीज़ों को बेचने के ऊपर टैक्स लगेगा, ना इन चीज़ों को खरीदने के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। तो एग्जाम्प्ट स्केड्यूल जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया? बताएं जी। फिर हम आगे जरा चलते हैं। आगे चले। अब कल हमने डिस्कस किया था रिफंड वाला सीन। रिफंड वाला सीन मुझे बताएं क्या होता है। रिफंड्स हमने डिस्कस जब किया था, रिफंड का मतलब क्या होता है कि हमें कैश की फॉर्म में जो इनपुट टैक्स है वो क्या होगा, वापस मिलेगा। यही था रिफंड का मतलब, यही था ना। कि कैश के फॉर्म में हमें इनपुट टैक्स जो है वो क्या मिलेगा, वो हमें वापस मिल रहा होगा। अब रिफंड के लिए हमने देखा था कि हम कौन से गुड्स लेके चलते हैं। जीरो रेटेड गुड्स जो हैं उनको लेके चलते हैं। जो हमारी जीरो रेटेड गुड्स हैं हम उनको डील कर रहे होते हैं। तो अगर देखें, जब हम बात कर रहे थे तो हमारे हमने सेल्स टैक्स को दो जोन्स में डिवाइड किया है। यहाँ तो सेल्स टैक्स जो है वो हमारे क्या है, टैक्सेबल है। मतलब पूरे सेल्स टैक्स में यहाँ तो बात करेंगे टैक्सेबल की दुनिया की कि ये इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा, या हम बात करेंगे एग्जाम्प्ट की दुनिया की।
अब जो जिन चीज़ों पे एग्जाम्प्ट है, जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं है, वो तो हमने तफसील में डिस्कस कर ली है कि जी अगर हम इनमें डील कर रहे हैं तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। गॉट इट। अब हम एंटर होते हैं किसमें, टैक्सेबल की दुनिया में। अब हम एंटर होते हैं किसमें, टैक्सेबल की दुनिया में जो है वो हम क्या करेंगे, एंटर होंगे। अब हम सिर्फ बात करेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज हो रहा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की। और नॉर्मल गुड्स के ऊपर जो हमारा रेट है वो कितना है, 18% जो है वो चार्ज हो रहा है। मतलब अगर टैक्सेबल की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल सप्लाईज आ रही होती हैं। अब नॉर्मल सप्लाईज का मतलब क्या है कि इसके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा, लेकिन किस रेट के ऊपर, 18% के ऊपर। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे जीरो रेटेड गुड्स, इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा बट 0% के ऊपर। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे एड स्केड्यूल। एड स्केड्यूल का मतलब है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड रेट आइटम्स को, रिड्यूस्ड रेट गुड्स को, कि उनके ऊपर टैक्स तो चार्ज हो रहा है लेकिन 18% से कम हो रहा है। 10%, 2%, 5%, 1%, 12%, 15%, वो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ स्केड्यूल। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फिक्स अमाउंट जो है उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होता है। अब फिक्स अमाउंट पे टैक्स चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइक सिम की एक्टिवेशन के ऊपर 250 रुपया गवर्नमेंट ले रही होती है, मोबाइल फोन्स के ऊपर फिक्स टैक्स ले रही है, ये आते हैं। फिर एक हमारे पास आते हैं कैपेसिटी टैक्स। अब कैपेसिटी टैक्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर हम चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, जो है ना ये वाले तीन, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इनका सिर्फ हमें पता होना चाहिए, ये पेपर में नहीं आते। पेपर के लिए ये दो चीजें जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में जो है वो हमसे पूछ रहा होता है। तो अब हम मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। जो हमारे पास जीरो रेटेड गुड्स हैं, पहले उनकी बात करते हैं, फिर हम आगे के तरफ मूव करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले जीरो रेटेड सप्लाईज को। कि जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो क्या होती हैं। रिमेंबर, एक बेसिक असूल जो है वो आपने याद रख लेना है कि ऑल एक्सपोर्ट्स, मतलब पाकिस्तान से जितनी भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज जीरो रेटेड। क्या है, हम जब भी एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से तो एक्सपोर्ट्स हमारी क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज जीरो रेटेड। आप एक्सपोर्ट करेंगे उन गुड्स के ऊपर तो 0% सेल्स टैक्स जो है वो क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। तो एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हमेशा से जीरो रेटेड होती हैं। हम उनको हमेशा जीरो रेटेड ही कंसिडर कर रहे होते हैं, ये मेन असूल है, ये असूल है। और ये हमने उन्हें क्यों दिया हुआ है, हमने उनको ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा लाइक वो बेहतर होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, एक्सचेंज रेट बेहतर होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो आएंगे, करेंसी आएगी तो हमारे कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। तो उनको प्रमोट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ वगैरह गिवन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो रिमेंबर, जितनी भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स हैं, जितनी भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा हमारी जीरो रेटेड कंसिडर हो रही होती हैं। जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी हमेशा जीरो रेटेड कंसिडर होती हैं। अब उनके अगेंस्ट पर इनपुट टैक्स होगा, जो हम कल एग्जांपल में बात डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिफंडेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को। इसमें किसी को मसला है तो बताएं। अब इसके अलावा उन्होंने हमें क्या किया हुआ है, एक स्केड्यूल भी गिवन कर दिया है कि एक्सपोर्ट के अलावा भी कुछ आइटम्स हैं जो हमारी क्या होती हैं,
जीरो रेटेड ट्रेड हो रही होती हैं। लेकिन हमारा नॉर्मल रूल क्या है, अगर हम डिस्कस करें तो हमारा नॉर्मल रूल है कि जो भी मेरी एक्सपोर्ट्स हैं वो हमेशा क्या है, वो जीरो रेटेड है। नॉर्मल रूल क्या है कि जो भी मेरी एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, जीरो रेटेड है। अब जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर 0% टैक्स चार्ज होगा। लेकिन इस रूल की हमने अब देखनी है एक्सेप्शन। हमने क्या करनी है, इस रूल की एक्सेप्शन देखनी है। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है, हमने कुछ ऐसे सिनेरियोज देखने हैं कि जिसमें एक्सपोर्ट तो हैं बट वो जीरो रेटेड नहीं है। वो क्या है, उसमें तीन बातें सिर्फ आपने याद रखनी है। क्या? गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट, मतलब वो चीजें जो आपने एक्सपोर्ट के लिए रखी हैं बट नॉट एक्सपोर्टेड, लेकिन जिनको आपने अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया। देखिए, आपने चीजें एक्सपोर्ट के लिए रखी हुई हैं और अगर आपने उनको अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया तो वो तो आपकी जरूरत है ही नहीं, तो वो इसमें नहीं आएंगी। उसके अलावा नंबर टू, गुड्स एक्सपोर्टेड बट री इम्पोर्टेड। आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, रिफंड क्लेम करते हैं, और रिफंड क्लेम करने के बाद वापस अप्लाई करते हैं, आप उनको पाकिस्तान में ले जाते हैं। तो रिमेम्बर, अगर ये वाला सीन है कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं और बाद में आप उनको री इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका कभी भी जीरो रेटेड रेट नहीं होगा। उसके बाद है, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं, गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट की हैं टू ईरान, अफगानिस्तान या चाइना। अब हमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि अगर हम इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो जीरो रेटेड रेट नहीं होगी। तो ये बहुत ही फेमस पास्ट पेपर का सवाल है, 3 नंबर का आता है थ्योरेटिकल। बताएं जी, गुड्स जो है कब जीरो रेटेड रेट नहीं होती हैं, एक्सपोर्ट्स कब जीरो रेटेड रेट नहीं होती। अभी देखिए, मार्च 2018 का सवाल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको पास्ट पेपर साथ साथ करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे जरा फोकस होकर बैठने। सवाल है, लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल। ये एक रूल है, हमने इस रूल की क्या करनी है, हमने इस रूल की एक्सेप्शन बतानी है। अब रूल क्या है कि गुड्स एक्सपोर्टेड, जितनी भी गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 0% के ऊपर उसके ऊपर टैक्स चार्ज होते हैं। इस रूल की एक्सेप्शन बताएं। एक्सेप्शन का मतलब है हमने बताना है कि कब एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड ट्रेड नहीं होंगी, ये क्या करना है, हमने बताना है। अब वो तीन बातें लिख लेंगे। नंबर वन, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड। नंबर टू, गुड्स एक्सपोर्टेड बट री इम्पोर्टेड। नंबर थ्री, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान, चाइना। ये वो तीन सिनेरियो हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हों तो वो हमारी एक्सपोर्ट रेट नहीं हो रही होती। गॉट इट? क्लियर है ये? जी जनाब, बताएं, क्लियर है? अभी 3 नंबर का सवाल है, आपके पेपर में सवाल आए, ये 3 नंबर सिक्योर कर लेंगे ना, बस तीन बातें जो हैं वो आपने लिखनी है। कौन कौन सी? नंबर वन, गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड। नंबर टू, गुड्स एक्सपोर्टेड बट री इम्पोर्टेड। नंबर थ्री, गुड्स एक्सपोर्टेड टू ईरान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ये जो है इनके ऊपर हम कभी भी 0% रेट चार्ज नहीं कर रहे होते। गॉट इट? समझ लग गई? उसके बाद कुछ और ऐसी आइटम्स हैं जो इसमें फॉल कर रही होती हैं। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखिएगा। ये है फिफ्थ स्केड्यूल जिसमें उसने बताया। अब देखिए, हम जो इससे पहले पढ़ के आए हैं एग्जाम का, एग्जाम गुड्स में हम पढ़ के आए हैं इंपोर्ट बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, ये ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइन लिखी है सप्लाई टू डिप्लोमेटिक मिशन। अब सप्लाई टू डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब क्या है? अब सप्लाई टू डिप्लोमेटिक मिशंस का मतलब क्या है कि ये जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, यहाँ जो ये सफारतकार का अमला है, या इस तरह के प्रिविलेज पर्सन हैं, अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं भैया, लोकल की बात हो रही है। देखिए मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास एक आया है सफारतकार, और मैंने क्या किया है कि मैंने उसको गुड सप्लाई कर दी है, लोकली बेची है, तो वो किसके ऊपर ट्रीट होंगी? वो हमारी जीरो रेटेड ट्रीट हो रही होंगी। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, जो एग्जाम्ड है, एग्जाम्ड में हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम्ड में हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम्ड गुड्स में हम इंपोर्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। फिर अगर ईपीजी में रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई कर दिया है, या फर्दर कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं वो हमने सप्लाई कर दिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो भी किस में आएंगे? वो भी हमारे जीरो रेटेड में फॉल कर रहे होंगे। उसके अलावा जो लोकली प्रोड्यूस प्लांट है या लोकली प्रोड्यूस मशीनरी है, अगर हम वो ईपीजी वगैरह में बेच रहे हैं, तो वो भी क्या होंगी? हमारी जो रेट हो रही होंगी। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑटम 2023 की अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल में टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा अगर हम ग्वादर से, जो ग्वादर का इकोनॉमिक जोन है, अगर हम वहाँ से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी किस में ट्रीट होंगी? हमारी जीरो रेटेड में ही ट्रीट हो रही होंगी। उसके अलावा ड्यूटी फ्री शॉप्स में अगर हम गुड्स को बेचते हैं, जीरो रेटेड होती हैं। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये 2016 की अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल में आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जहाज जो है, कोई एरोप्लेन हो गया, कोई फ्लाइट हो गई, या कोई बहरी जहाज हो गया, अगर वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, और उसके ऊपर कंजम्पशन के लिए, चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो वो भी किस में ट्रीट होंगी? वो भी हमारी जीरो रेटेड ही ट्रीट हो रही होंगी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अनहार वाले जो हैं, आप जाके अनहार के योगर्ट लेते हैं लोकल दुकान के ऊपर, तो क्या कहते हैं, लोकल दुकान से जाके आप लेते हैं चीज़ें, तो उसके ऊपर क्या होगा? 18% जीएसटी जो है चार्ज हो रहा होगा। लेकिन वही अनहार वाले योगर्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं एक एयर ब्लू की फ्लाइट पे, और वो फ्लाइट जो है पाकिस्तान से दुबई जा रही है। अब वो जो यहाँ पे सप्लाई की गई है, इसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज होगा? 0% चार्ज होगा। इवन जो जेट फ्यूल होता है, अगर लोकल फ्लाइट है, लाहौर से फ्लाइट उठनी है और जानी है इस्लामाबाद, तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अगर उन्होंने फ्यूल डलवाया है उस फ्लाइट में जो लाहौर से उड़नी है और दुबई जानी है, सऊदीया जानी है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वो तेल भी किसके ऊपर ट्रेड होगा? जीरो रेटेड जो है वो ट्रेड हो रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट पेपर में आया हुआ है, इस अटेम्प्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाईज में, वो भी हमारा क्या होगा? जीरो रेटेड ही ट्रेड हो रहा होगा। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हैं, अगर वो कोई बिजली या गैस कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारी क्या होगा? जो ट्रेड हो रहा होगा। या कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम जिसमें बाईसाइकिल्स हो गई, अब ये पेंसिल्स हो गई, पेन्स वगैरह हो गई, इनके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज हो रहा होता है, तो ये भी जीरो रेटेड होती हैं। 0% इनके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, हम इसको इतना ही रखते हैं आज। दो स्केड्यूल्स हमारे पूरे हो गए हैं। कल हम फिर थोड़ा सा रिफंड का प्रोसेस सीखेंगे, रिफंड कैसे हमारा होता है। उसके बाद जो है फिर हम आगे मूव करेंगे नॉर्मल सप्लाईज के मुतालिक, कि नॉर्मली हम किस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। बात समझ आई है कि एग्जाम्प्ट क्या है और जीरो रेटेड क्या है, किस तरह से चीज़ें होती हैं? जो कल आपके सवाल थे कि हमने डिसाइड करना है, द आंसर इज डैट हमने डिसाइड नहीं करना। ये गवर्नमेंट ने बता दिया कि अगर आप इन इन चीज़ों में फॉलो कर रहे हैं, वो इसमें ट्रीट हो रही होती है। गॉट इट?
समझ लगी? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर हमने जब कल दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टैक्स रिफंड और टैक्स वेस्ट। तो हम्म। उसमें जो इफेक्ट हो रहा था वो आउटपुट टैक्स हो रहा था। और और आज हमने एक सिनेरियो, एक टॉपिक पढ़ा वो एग्जाम का। उसमें हम्म, आपने वो एग्रीकल्चर वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हम्म। तो सर इनपुट टैक्स जो है वो इफेक्ट हो रहा है, उस केस में क्या होगा सर? नहीं देखिए, जब आपने चीज ही वो खरीदी है जो है ही लाइक एग्जाम्प्ट, उनको टैक्स कोई पे किया ही नहीं जी। होगा। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म वो एग्जांपल दिया, तो वहाँ पर हम जब इनपुट करेंगे तो वहाँ से तो ज़ीरो होगा, नहीं सॉरी देखिए, एग्जाम्प्ट होगा। जब पोल्ट्री फार्म के एग्जांपल की बात करते हैं, जो पोल्ट्री फार्म का फीड होता है, जब पोल्ट्री फीड मंगवाते हैं वो टैक्सेबल होती है। जो चूजे मंगवाते हैं वो टैक्सेबल होती हैं। लेकिन जब आप उनको मुर्गी बना के बेच रहे हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है। तो मुर्गी बना के बेचिए, एग्जेम्प्ट है। लेकिन वो जो आपने लिया है वो क्या होगी? वो हमारी, वो क्या होगी? इस चीज फिट होगी, तो सिंपल सी बात है। अब मुर्गी एग्जेम्प्ट है, लेकिन चूजे लिए थे, जो फीड ली थी वो टैक्सेबल थी। तो ये चीज है, इसको देखें आप। सर चूजे, वो तो लाइव एनिमल में नहीं आते सर? हाँ जी। चूजे और हाँ लाइव जी। एनिमल, वो भी एग्जाम्प्ट? नहीं, वो रॉ मटेरियल में आते हैं, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। फिर जो इनकी पोल्ट्री फीड आती है वो भी टैक्सेबल होती है। क्या हो गया? सही। ठीक है। सही। फिर कल मिलते हैं, कल यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। वैसे आपको बताऊँ मजे की बात, हमने बड़ा हैवी एरिया सेल्स टैक्स का डिस्कस कर ली है। ईद की छुट्टियों से पहले पहले आपका सेल्स टैक्स पूरा हो जाना है और 30 नंबर आपके पूरे हो जाने हैं। आज हमारा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है ना। ओरिएंटेशन को लेस कराएं तो हमारा टेक्निकली ये थर्ड लेक्चर है। तो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। कोई पेस ज़्यादा फास्ट तो नहीं मेरी चल रही? मेरा मेरा टारगेट है कि यार हम ना सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करें। लाइक जून एंड तक सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाए, कितना मज़ा आए। खुद सोच के बताएं। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।